धीर्धैर्यम् श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अजब गजब का योग भवानी, कलयुग गुप्त नवरात्रा जानी। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महावीर अतुलित बल धामा, और देखो प्रगट गए संग्रामा। एकादशमा रुद्र बन गए, और महावीर हनुमान, और अतुलित बल के धाम हैं, और दास बने श्री राम। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। चारों युगों में जिनका प्रताप रहता है, जो मृत्यु लोक में प्राण हैं, और प्राण आत्मा में निवास करता है। आत्मा परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण श्री राम हैं। और उस प्राण को चैतन्य करने के लिए चारों युगों में उनकी सेवा करने के लिए दास भक्ति और श्रवण भक्ति को संसार में प्रचलित करने के लिए हनुमान जी महाराज हैं। वाणी उनको नमन करती है। गुप्त नवरात्रा मंगलवार और चतुर्थी रूप समान, बड़े चतुर हनुमान हैं, और अतुलित बल के धाम। योग से योग प्रगट भय भारी, और जपे चारों युगों नर नारी। अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। राम जन्म हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष रवि पुष्य नक्षत्र में, और पूर्णिमा को जन्मे हनुमान। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में हुआ, 4 लालों के साथ हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और पंचम नाद ब्रह्म करि जाना, और एकादश रुद्र बने हनुमाना। पूर्णिमा आ चुकी थी,
6 दिन बाद चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा हस्त नक्षत्र में हनुमान जी महाराज का जन्म पंपापुर में हुआ, अंजनी के लाल के रूप में। उनकी लालिमा चारों युगों में प्रकाशमान रहती है। वो मेरा ही रूप है। इसे योग कहते हैं। योग जोड़ को कहते हैं, और जोड़ और जुड़ना धर्म के साथ और ईश्वर के साथ हर आत्मा को चाहिए। इस मृत्युलोक में चारों युगों में जो भी आत्मा ईश्वर और धर्म से जुड़ जाती है, वह इस मृत्युलोक को की वैतरणी नदी से पार होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे योग कहते हैं। तो योग प्रबल गत विधि गति जाना, शंकर बन गए खुद हनुमाना। देखो योग प्रगट भया भारी, अंजनी सुत अतुलित बलधारी। मैं अंजनी का सुत बन गया। वानर का कोई गुरुकुल होता है क्या? अब वानर अपनी मां से पूछा, मां मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा? मैं शिक्षा दीक्षा कहां ग्रहण करूंगा? मेरे गुरु कौन होंगे? और मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कैसे करूंगा? अंजनी भी चकरा गई और बालक अभी ही जन्मा है, और गुप्त नवरात्रा की चतुर्थी है, और मंगलवार का पलना है। अभी तो बालक को जन्मे हुए 4 महीने भी नहीं हुए, और ये बालक क्या पूछ रहा है? गुप्त नवरात्रा में गुप्त बात जानना चाहता है। तब हंसने लगी अंजना माता, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब, योग प्रबल ब्रह्म प्रगटाता। योग से प्रकट हो जाते हैं बेटा। तो मां मेरे क्या योग लिखा हुआ है? तब कहा योग तो भारी है, और योग प्रकट हो जावेगा, और मृत्युलोक तो सारहीन नश्वर है, ये जग हो जावेगा। बेटा ये संसार तो मृत्युलोक तो नश्वर है। यहां पर प्राप्त की हुई हर वस्तु नष्ट हो जाती है। तो फिर मां ईश्वर कहां रहता है? कि ईश्वर ही नश्वर नहीं रहता, 14 भवनों में रहता है, और 3 लोक का स्वामी वह, और देखो आत्मा में रहता है। तो कैसे मिलूं उस ईश्वर से? वह उपाय बतलाओ। तब अंजनी कहने लगी, बेटा सूर्य वंश गति पाओ। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होगा। ये आसमान में जो सूर्य प्रकाशमान है, ये उनके दादाजी हैं, और ये दादाजी अपने पोते के बारे में सब बता देंगे। सूरज से भी ज्यादा है तेज, और अवध में वह जन्मावेंगे, और ऐसा योग प्रकट होगा, तुझे अपना दास बनावेंगे। जो भी पूछना पूछ लेना, ये सूरज आकाश, और जैसी शक्ति सूरज में वैसा राम प्रकाश, सिया भर रामचंद्र शंकर। बेटा इसे योग कहते हैं। और योग हाथ पांव हिलाने से पैदा नहीं होता। योग परमात्मा की कृपा से पैदा होता है। जिन जानत जिन देत जनाई,
जो जाने मुझ सम हो जाई। अंजना कहने लगी, बेटा जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही योग को जान पाता है, बाकी तो चारों युगों में नकल होती है। और बहुत जैसे बंदर नकल करता वैसे ही सब नकल करते हैं, और अकल से नकल नहीं होती, और अकल में ईश्वर रहते हैं। तो बुद्धि शक्ति बड़ी है और धर्म भक्ति का सार, और धर्म की रक्षा करने को आते हैं अवतार। अंजनी कहने लगी, बेटा योग लगाने से नहीं लगता, योग तो भगवान की कृपा से लगता है। और मुझे लगता है कि योग से जब तुम मेरे यहां उत्पन्न हो गए महादेव की सेवा से, और मुझको भी मेवा प्राप्त हुआ, और जब मैंने योग लगाया भोले से तब हनुमान यहां प्रसाद हुआ। महादेव का योग मैंने लगाया था, मेरे को भी ज्यादा बुद्धि नहीं है, और मेरे बिना जड़े अंजनी मैंने तेरे को मेरे गर्भ से पैदा नहीं किया, बेटा दृष्टि पुत्र है। भगवान शिव और मेरी इच्छा से पवन के स्पर्श से केसरी के नंदन बनकर तुम मेरी गोद में खेल रहे हो, और तुम स्वयं ही महादेव हो, हनुमान एकादशवां रुद्र। उस एक में से ही एक निकल करके 11 हो गए। 10 इंद्रियों के तेज से जब 11वां इंद्रधनुष निकला, वो हनुमान है, पवन है। पवन जिस तरह सुगंध मलियागिरी पवन फैलती है, उस तरह आप पवन रूप में मेरी गोद में आकर के मुझे धन्य कर दिया, ये भी योग है। तब कहा हनुमान ने हंस करके, और धर्म किसे कहते हैं मां, कुछ मुझको भी बतला दो आप, कि धर्म कर्म रहते हैं कहां। अंजनी ने कहा, ये लड़का बड़ा चतुर है, अब धर्म कहां से समझाऊं, ये तो बानर है। तब कहा पुत्र सेवा करना, और परहित में ही धर्म बसे, जो करता है मानवता की सेवा, उसमें सब धर्म और कर्म बसे। धर्म कर्म उसको कहे, परहित उसको जान, सबसे बड़ा धर्म जगत में चारों युगों में परहित धर्म समान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा धर्म वह है जिससे हम हमारी क्षमता के अनुसार मानवता की भलाई करें, यही धर्म है। इससे ज्यादा धर्म की व्याख्या अपने अपने अनुरूप हो जाएगी, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि धर्म के लिए ही तो, धर्म की रक्षा के लिए ही तो अवतार आते हैं, और वो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और तुम्हें धर्म करना है तो उनकी सेवा करना, वो मानवता की सेवा करके और दानवता को समाप्त करके और भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। क्योंकि योग भी 2 तरह का होता है, एक होता है शुभ योग, उसे धर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं और वैराग्य कहते हैं। एक होता है अशुभ योग, जिसमें संपूर्ण भोग और दानवता आ जाती है। तो दानवता का सबसे बड़ा योग भोग ही जान, भ्रष्टाचार आतंकवाद से, और देखो करते घमशान, चारों युग में घमाशान, और सुरा सुंदरी से होता, और भोग में लिप्त होता है जगत, तब सारा जगत ही है रोता। सतयुग से कलयुग तक दानव ये ही योग लगाए, अधर्म उसको जानिए, उसे हटाने राम खुद आए। वो अधर्म का योग है जिसे दानवता कहते हैं। और धर्म का योग वह मनुष्य जो भक्ति को, ज्ञान को, बुद्धि को, वैराग्य को धारण करके और मानवता की सेवा करके ईश्वर की शरण हो जाता है, उसे धर्म कहते हैं।
और उन मनुष्यों की रक्षा करने के लिए चारों युगों में बार बार अवतार आता है। चक्कर खा गए पवन पुत्र भी सुनकर अंजनी की बात, अरे राम कहां मुझको मिले और मैं कैसे दास कहलात, मैं उनका दास कैसे बनूंगा। तब अंजना ने कहा, जा पर कृपा राम की होई, वह पर कृपा करे सब कोई। बेटा किसी गुरुकुल में तेने नहीं लिया है ज्ञान, नहीं 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़े 18 पुराण, तो राम सुनाएंगे सिया को, और तू चरण चापना ताय, सब कंठस्थ हो जाएगा, अतुलित बल बन जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो योग से योग प्रगट भय जाना, और पवन पुत्र बन गए हनुमाना। शक्ति रूप अखंडतन और अणु आत्मा जान, सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा नारायण भगवान। आत्मा का बल सबसे बड़ा बल है, और इस आत्मा के बल को जितना मनुष्य प्रबल करता है, परहित करके धर्म के रास्ते पर चलकर मानवता का कल्याण करके, तो उसको हनुमान जी की कृपा मिल जाती है, और हनुमान जी की कृपा से राम मिल जाते हैं, और राम मिलने से संसार से मुक्ति मिल करके और भगवान में वो आत्मा लीन हो जाती है। इसे योग कहते हैं। उमा जी, आज मंगलवार का दिन है, गुप्त नवरात्रा है, चतुर्थी है, इसलिए ये गुप्त बातें भगवान शंकर वाणी में आपको श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि मेरे 2 रूप बनाए, और गुप्त नवरात्रा में तुम्हें दिखाए। शिव के रूप में राम जपू, और हनुमान बन के चरण दबाऊं, दोनों ही रूप मेरे हैं, और मैं ही योग कहाऊं। तो सबसे बड़ा योग तो भगवान शंकर कहते हैं मैं हूं, और मैंने इस योग को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक को मेरा इष्ट देव बना करके अनादिकाल से प्राप्त कर रखा है। निराकार की ज्योति का और छिटका दिव्य प्रकाश, और नाभि में आ गए मेरे, और हो गया राम निवास। विष्णु के नाभि कमल में और शिव जी जाप लगाए, राम राम जपते रहे और जपा कछुनाए। वहां भी मुझे किसी गुरुकुल में ज्ञान नहीं लिया। भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म तो होता ही नहीं है, मैं तो आद्य गुरु हूं। तो सारी गुरु शक्तियां, गुरु ज्ञान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 100 करोड़ रामायण मुझे कंठस्थ हो गई, और मैं मानवता के कल्याण के लिए राम की आराधना करने लगा। इसे योग कहते हैं। बताओ, हे बेटा, वास्तव में तू योगी है और ब्रह्मचारी रहेगा, क्योंकि तू ब्रह्म को जानने वाला महादेव का 11वां रुद्र है। नहीं ताज नहीं राज तुझे, सिंहासन भी नहीं भावेगा, और चारों युगों में मृत्युलोक में तू ही राज चलावेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे बेटा, शिव और हनुमान के रूप में तेरा प्रकाश चारों युग में प्रकाशमान रहेगा, सूर्य से ज्यादा प्रकाश तेरा रहेगा। तू चाहे तो सूरज को भी अपने मुख में दबा सकता है, इतनी शक्ति तेरे अंदर है। तब का महापरीक्षण करूंगा एक दिन, ऐसा भी योग लगाऊंगा, जब तू पानी भरने जावेगी मैं सूरज निगले आऊंगा। अंजना गई पानी भरने और लगी भूख हनुमान, हाथ बढ़ाया आसमान में निगले सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को गुप्त नवरात्रा में देवता है सूर्य, उसे गुप्त रूप से निकल गए। चतुर्थी थी, चारों दिशाओं में अंधकार हो गया,
ये कौन सा ज्ञान और कौन सी प्रेरणा जो राम के दादा को गाल दबाया है। अरे दादाजी से पूछूंगा ये राम कहां प्रगटाया है। इस कारण मैंने अपने मुंह में सूरज लिया दबाए, मुझको राम बता ही दो तो छोड़ूं तुम्हें ताय। सूर्य भगवान समझ गए लड़का बड़ा चतुर है, इस पर प्रकोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पोते का पता पूछ रहा है, उनके लिए व्याकुल है। तो बड़ा धर्म का सूर्य से भी ज्यादा तेज प्रकाश इस बालक में है। छोड़ा सूरज मुख से निकाला और गुप्त नवरात्रा हो गया उजाला। अंधकार सब हट गए और कृपा होए हनुमान। और देखो सूरज भगवान ने और दिया उसे वरदान, जाओ बेटा अवध में और तुम्हें मिलेंगे राम। मैं तो परदादा हूं राम का, करो उनके सब काम। चरण चापते रहना तुम, नारायण प्रगटाए वही राम का रूप है और दास रूप बन जाए। तुम दास बन जाना। जो भी संकट आवे मेरे पोते पर, संकट मोचन तुम्हें हटाना है और परीक्षण तुम्हारा सफल हुआ, इस कारण ये वरदान तुम्हारा है। सूरज के वरदान से और हो गए तेज समान, लाल देह लालील से अरुधिर लाल हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो अवध पहुंच गए फिर हनुमाना और दर्शन किए महल में रामा। एक पेड़ के ऊपर देखो राजमहल गए कूद और पलने में झूल रहे राम जी। और देखो मिलन अबोध, माखन खाए राम जी और वानर दिया खिलाए। कागभुसुंड कौवा बने लूट लूट के खाए। ये राम कृपा थी। भरत लखन शत्रुघ्न और खेले कागभुसुंड और वानर से सब खेल रहे हैं, लग गया भाइयों का झुंड। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वानर से खेलने लगे। बड़ा अद्भुत योग था। गुप्त नवरात्रा का प्रसंग है। 100 करोड़ रामायण में कहीं मिलेगा नाय। शंकर वाणी में सुना रहे हैं, उमा रही मुस्काए। धन्य धन्य अतुलित बलधामा और पवन पुत्र अंजनी सुत नामा। और महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमत के संगी। सुमति हो गई भारत में, कलयुग सतयुग होए। जब ऐसी वाणी आए कलयुग में तो अधर्म का क्षय हो। सारे भारत देश में जितने भी अधर्म है, सारे संसार में जितने भी अधर्म है, उनका नाश होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कल की भगवान बनकर के भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनका प्रकाश होगा। इसलिए उमा जी ये प्रसंग कलयुग में आ गया। त्रेतायुग की ये वाणी थी, कलयुग में फिर से आई है। और उमा भगवती जगदम्बा गुप्त नवरात्रा तुम्हें सुनाई है। और देखो ऐसे जन्मे थे महावीर हनुमान और सर्वशक्ति वैभव गति और मंगल रूपी जान। तो हनुमान जी ने कहा महाराज, अयोध्या के सीमाओं में बहुत गरीब लोग रहते हैं और आप तो यहां माखन मिश्री खा रहे हो और गरीबों को चने भी नहीं मिलते। गुड़ भूंगड़े ही खिला दो। माखन मैंने खा लिया, इस काकभुसुंड जी ने खा लिया, लेकिन अयोध्या की सीमा को जाकर तो देखो। क्या कभी आप देखने आओगे? कंदमूल फल खाओगे? कल की रात भील बनवासियों से मिलोगे? पंपापुर में आओगे? तब मौन सहमति पलने में और राम लखन ने दे डाली।
निश्चित हनुमान हम आवेंगे और ये करतूत करे काली, काली माता शारदा और 7.5 शनि हो राम अवध को छोड़कर जंगल में सपन सजोए। उस समय आएंगे हनुमान जी, तुम्हारे कंधे पर बैठेंगे, कौल की रात वीर वनवासियों से मिलेंगे और सारे आतंकवाद को हटा करके दानवता को नष्ट कर देंगे। आप हमारी मदद करना। तब कहा नहीं मदद कोई करूं और पहले तुम सबको अमीर बना दो। तुम कैसे बनाए? कर दो घोषणा पिता से और रोने सब लग जाओ, झूठ मूठ ही रोने लगो और नाटक करो रघुराव। नाटक करो भगवान। काकभूषण जी ने कहा हनुमान बड़े चतुर है, क्या नाटक करे कि जो भी ऐसा बंदर और राम लखन के लिए लावेगा और 1000 अशर्फी उसको मिले जिससे राम प्रसन्न हो जावेगा। तब तक आप प्रसन्न मत होना। कौवा काकभूषण उड़ रहा है, मैं भी जा रहा हूं, लेकिन जब तक सारे अयोध्या की सीमा के गरीब लोग अमीर न हो जाएं और आपके पिताजी उनको 100 अशर्फियां न दे दें, तब तक आप रोते ही रहना। आपका रुदन देख करके राजा प्रजा का रुदन तो देखता नहीं है, कलयुग में भी प्रजा रो रही है, राजा हंस रहा है। लेकिन राजा का लड़का यदि परेशान हो जाता, रोने लग जाता, तो राजा उसको अमेरिका में इलाज कराने भेज देता। यही काम हनुमान जी ने उसको सिखाया राम को। और राम लखन भरत शत्रुघ्न और जोर जोर से रोए, कौशल्या के कई सुमित्रा भगी और दशरथ भगते तो। क्या हुआ नजर किसकी लगती, ये राम यहां क्यों रोते हैं, और देखो क्या हुआ यहां और ये तो रोते रोते हैं। तब तोतली भाषा में बोले राम जी, और बानर खिलौना लाओ, और जब तक मुझको पसंद ना आए मुझको बार बार दिखलाओ। तब सुमंत वजीर को बुलाया दशरथ और कहा कि मैं भारत का राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं। सारे बंदरों को घोषणा कर दो कि जो भी बंदर लाएगा और राम जी को प्रिय होगा, लाने वाले को 100 अशर्फी इनाम में दी जाएगी, और जो बंदर पसंद आ जाएगा उसको 1 करोड़ अशर्फी दी जाएगी। पूरे अयोध्या और भारत के सब बंदर अवध में आने लगे, सब बंदर अवध में आने लगे, और सारी अयोध्या वासी सब गुणगान राम के गाने लगे। और जितने गरीब थे अयोध्या वासी सबको इनाम वहां पाने लगे, और 100 अशर्फी मिल गई सबको, और राम बंद नहीं रोने लगे। राम ने रोना बंद नहीं किया। आखिर देखा राम ने सब अमीर हुए ताय, किया इशारा हनुमान को, अब हंसनू तुम्हें प्रगटाया, और एक हनुमान जी कूद के आ गए। तब कहा यही बंदर मुझको और सबसे अच्छा लगता है, और खूब हंसे राम लखन भरत शत्रुघ्न, सारा अवध ही हंसता है। इस तरह सबको पलने में ही पूरी अवध को अमीर बनाए। गुप्त नवरात्रा योग था जो कलयुग भारत हुआ है। इस तरह त्रेता युग में राम जी ने पलने में ही सारे भारत की प्रजा को अमीर बना दिया था, बंदर तो बाना था। तो कितनी चतुराई चतुर राम नाम गति जान, समझ गए हनुमान भी और अतुलित बल के धाम। हनुमान जी समझ गए कि मेरा इशारा को समझ करके राम जी ने वो सब नर नाटक किया जो इन्हें करना नहीं चाहिए था, और पूरा भारत पलने में ही अमीर हो गया। और ये बात इस कारण हंसे थे राम जी, इसलिए नहीं हंसे कि मुझे ताज मिल गया, सिंहासन मिल गया, मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है। सबके बेटे पढ़ेंगे राजाओं के, राजा का बेटा क्या भूखे मरेगा? इस और राज परिवार और उनका कभी आज तक किसी राजा का परिवार भूखे नहीं मरा। भूखे मरी तो प्रजा मरी, और कलयुग में भी प्रजा ही मर रही है। राजा तो ठाठ कर रहे हैं, और ये ठाठ बंदरबाट पे बदलने वाली है। ये करी घोषणा शिव जी ने, और वाणी चतुर चकित दिखाए,
गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा कलयुग में भी से सुनाए। गर चतुराई रखते हो राजा तो भारत की प्रजा का कल्याण करो। और देखो इनके सारे सुख भरपूर भारत को फिर से 4 धाम करो। और राम राज भारत लाओ, भारत की प्रजा कल्याण करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर जंगल में तुम भी प्रयाण करो। राम जी ने कहा कि मैंने तो करके दिखा दिया था और तुमने नहीं किया कलयुग के राजाओं, तो तुम्हें मेरी तरह जंगल में जाना पड़ेगा। 14 साल का वनवास होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 7.5 शनि मंडराई, मकर राशि में शनि की छाई, कर्क राशि में शुक्र मंगल है और कुंभ गुरु गति पाए, वृश्चिक में राहु केतु और सिंह चंद्रमा। सिंह राशि में तो चंद्रमा है, सूर्य बुध मिथुन राशि, ये सारा योग बताता है। और गुप्त नवरात्रा का वृतांत कलयुग में और राम जी तुम्हें सुनाता है। तो ऐसे योग जब पढ़ते हैं तो 14 वर्ष वनवास, तो सत्ताधीशों को 14 वर्ष का वनवास होता है। ये योग त्रेता युग में पड़ा था। तो भारत की प्रजा का कल्याण तो राम जी ने पलने में ही कर दिया था। और हंसी खुशी से राज सिंहासन को छोड़ करके, वो जानते थे कि शनि की 7.5 में राज तिलक ले लिया तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि 2024 है और 24 अवतार। अरे जब जब प्रकट होते भारत में कर देते उद्धार। इसलिए 2024 और 24 अवतार और कलंकी अवतार और 2021 और 21वीं शताब्दी, ये बड़े विचित्र योगों से भरी हुई कथा है, जो गुप्त नवरात्रा की गुप्त बातें हैं। इन गुप्त बातों को कोई समझ नहीं सकता, इसे कोई समझा नहीं सकता। केवल जाने राम जी या जान रहे रे हनुमान, या इसे कान लगा कर सुने उमा भगवती जान। ऐसा योग लगा भारत मंगल भारत का होता था, और राम राज में सारे सुख और देखो अवध में होता था। तो ऐसे सौभाग्यशाली हनुमान जो अंजनी सुत कहलाते थे और वानर से वायुयान बने और देखो लंक कूद जाते थे। एक वानर योग बल से कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। जामवंत बड़े अनुभवी थे, ब्रह्मा जी का अवतार थे। वो समझ गए कि ये हनुमान नहीं, ये तो महादेव है। और लंका भी इन्हीं की बनाई हुई है, रावण को दी है। तो उस लंका में इनको भेजने से कोई डर नहीं। ये जैसा चाहे रूप बनावे, 100 बार लंक में जावे। सुरसा मुख से बाहर आवे और लंकनी नष्ट दिखावे। और मच्छर बने लंका में घूमे और मुद्रिका सिया मात दे जावे। विभीषण को भक्ति दे करके और शरणागत श्री राम के लावे। ये सारे ही योग थे। और देखा योग समान जामवंत करे हनुमान से कूदो लंक में जान। हे हनुमान जी महाराज, आप भगवान शंकर का 11वां रुद्र हो। क्या आप अपना ज्ञान भूल गए? आप आद्य गुरु हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं मेरे पुत्रो। ब्रह्मा रूप में आपका जन्म मेरे मुखारविंद से छींक से हुआ है। इसलिए क्यों नहीं आप राम कार्य में वायुयान बनते? क्योंकि आप वायु के ही तो पुत्र हो। सारे वायुयान जगत के कर दे पवन पुत्र सब फेल। और चारों युगों में हनुमान का यही रहता है मृत्यु के मृत्युलोक में। किसी भी वायुयान या अंतरिक्ष में जाने वाले यान को एक पल में ही खिलौना बना करके तोड़ने की शक्ति रखते हैं, तो हनुमान जी रखते हैं। वो पवन वेग से लंका में कूद गए। ऐसी शक्ति हनुमान की। और वही वर्षा लाए। यदि पवन न चले पुरवाई तो वर्षा इंद्र फैलाए कैसे संसार में? तो पवन कृपा से फैलती
और ये वर्षा रानी सहाय, अन धन उत्पादन करे वहां भी पवन खुद आए। ये पवन पुत्र चारों युगों में संसार का कल्याण करता है, क्योंकि पवन ही न हो तो मनुष्य को प्राणवायु कैसे मिले, उसका जीवन ही नहीं चले। और जीवन हो और भोजन न हो और अन्न उत्पादन न हो, वर्षा न हो, तो फिर अन्न उत्पादन कैसे हो? तो वो भी पवन पुत्र की कृपा से ही होता है। और अतुलित बल, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है अतुलित बल चारों युगों में, वो हनुमान जी महाराज है। तो भारत में वो शक्ति अपने आप ही रहती है। और धर्म ध्वजा कभी झुकती नहीं देखी, सारे झंडे झुक जाए पर धर्म ध्वजा नहीं झुकती है। चारों युग में हनुमान के हाथ में धर्म ध्वजा ही रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, धर्म ध्वजा गति जान, और तिरंगा धर्म ध्वजा और कलयुग का सम्मान। कलयुग में भारत की धर्म ध्वजा है, तिरंगा है उमा, ये तिरंगा भी मैं ही हूं। ती का मतलब तीन लोक के जगत गुरु हम ही हैं। ती मतलब तीन लोक, 14 भवन, तो सबसे पहले तिरंगे का शब्द है ती। तो ती का मतलब जो तीन नेत्र रखता है। तो तीन नेत्र किसके रहते हैं? महादेव के रहते हैं, वही है हनुमान। और केसरिया रंग राम का, वही तिरंगा जान। और श्वेत रंग और चक्र सुदर्शन नारायण, क्षीर सागर भगवान। हरा रंग है शिव शंकर का, और केसरिया ब्रह्म समान। तो तीसरा नेत्र के हाथ में यही तिरंगा होए। ये तो है गुप्त नवरात्रा, और कभी झुके नहीं कोई, इसको कौन झुका सकता? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रंग में रंगा हुआ है ये धर्म ध्वज तिरंगा। और ये भारत देश है, भगवान का देश है। और इस तिरंगे को उड़ाने के लिए पवन चलती रहती है, चाहे हिमालय पर उड़े या उड़ जाए खेत खलिहान, या संसद में ये उड़े, पर सभी तरह भगवान। इस देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। और जो इसको झुकाएगा वो अधर्मी है। वो विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे चीन हो या पड़ोसी देश हो, उनमें फिर तबाही आ जाती है। और ये आने वाली है, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में हमने सारी गतिविधियों का अवलोकन कर लिया है। इसे योग कहते हैं। अरे ऐसो मजो चखावे रे बंदर, और ऐसो कलयुग आवेगो, और जो भी राम नाम नहीं बोले उसको वह खा जावेगो। अरे महामारी को टीको वीको, और सभी धरो रे जावेगो। राम राम सब बोलो रे भैया, रोग सभी हट जावेगो। पवन पुत्र हनुमान बोल रहे, यो राम को दास खुद आवेगो। अरे भारत की रक्षा करने को हनुमत जोर लगावेगो। राम नाम को यहीं बुला ले, लाल लंगोटी आवेगो। एक हाथ में गदा है उसके, उसको रोज घुमावेगो। कल के अवतार को मदद करे वह, उसको दास कहलावेगो। गुप्त नवरात्रा की ये वाणी खुद भी सुने सुनावेगो। ये प्रसंग जो भी सुने, पवन पुत्र प्रसंग योग वाणी है भारत में, और बरसे राम के रंग। सिया राम में भारत जानो, कंकर कंकर शंकर मानो। पूरा भारत राम सिया है, और कंकर शंकर जान। शंकर ही हनुमान है, और दे गए वह वरदान। मंगलवार वाणी हुई, योग प्रकट हुई जाए। अधर्म का विनाश हो, और धर्म की जय जयकार। भक्ति और भगवान का और प्रकट होए प्रसंग। भारत जगत गुरु बन जाए, और विश्व में फैले तरंग। विश्व का जगत गुरु भारत होगा, राम की कृपा से और हनुमान की शक्ति से होगा। अतुलित बल होगा, और तिरंगे की शान को कोई चुनौती देगा तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हनुमान जी अपनी गदा घुमा देंगे।
ये प्रसंग पूरा हुआ, भक्ति रूप प्रसंग। और बिना गुरुकुल के ज्ञान हो गया बरसे राम बजरंग के रंग, राम और हनुमान के कलयुग बरसे रंग। सब धर्म ऊंचा हुआ और अधर्म हो गया भंग। तो अधर्म की दानवता को भंग करने के लिए ये रंग भगवान शंकर ने वाणी में गुप्त नवरात्रा की चतुर्थी मंगलवार को भारत में बरसा है। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए को राम हनुमान की कृपा हो और भक्ति भरपूर हो। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता, बोलो तिरंगे लाल की जय।